हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप ऑफ क्यू, दैट इज थर्ड टाइप, प्रायोरिटी क्यू। सो प्रीवियस के कुछ क्लासेस में हमने ऑलरेडी लीनियर क्यू क्या होता है एंड सर्कुलर क्यू क्या होता है ये अच्छे से सीख लिया है। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ओके, सो इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी क्यू एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रायोरिटी क्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So, in a priority queue, the node has predefined priority and according to the priorities, the insertion will happen. Next, elements are served based on their priority, with higher priority elements being served before lower priority elements. बहुत ही सिंपल फंडा है प्रायोरिटी क्यू का। अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी आपको एलिमेंट्स इंसर्ट करने होंगे, क्यू में एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन्स व्हाट, बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं प्रायोरिटी का। सो अज्यूम करो आप रोड पे जा रहे हो, ओके, और वहां पे बहुत ट्रैफिक जैम लगा है। अचानक से आपके पीछे से एम्बुलेंस आ जाती है, तो फिर क्या होगा? तो एम्बुलेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें पेशेंट होता है, वो सीरियस होता है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है। यस, तो आप क्या करते हो, मीन्स लोग क्या करते हैं कि रोड से थोड़ी थोड़ी जगह दे के एम्बुलेंस को पहले भेज देते हैं। सो यहाँ पर भी वही सिनारियो यूज होता है कि जिसको कम प्रायोरिटी है वो लास्ट में जाएगा और जिसको हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो फर्स्ट आएगा। सो जिस नंबर्स को हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो फर्स्ट एंटर करते हैं, इंसर्ट होते हैं क्यू में, और जिसको लोएस्ट प्रायोरिटी होती है वो लास्ट में इंसर्ट होते हैं। वैसे ही जिसको हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो फर्स्ट डिलीट होंगे क्यू से, ओके, और जिसको लोएस्ट प्रायोरिटी है वो लास्ट डिलीट होंगे क्यू से। यस, समझ में आ रहा है? ये थर्ड पॉइंट भी वही बता रहा है कि अगर हम डिलीट करते हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ही नंबर फर्स्ट डिलीट होगा। और जब बहुत सारे नंबर सेम होते हैं तब क्या करेंगे मैम? तो बहुत ही इजी है। अगर बहुत सारे नंबर सेम होते हैं तो जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में हम क्यू में इंसर्ट करते थे एलिमेंट, है ना, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा। जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है वही फर्स्ट एंटर होगा, बट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में। ओके, वो कैसे होगा हम एग्जाम्पल से समझते हैं, डोंट वरी। ओके, सो एंड द लास्ट पॉइंट इज एलिमेंट मस्ट बी कंपेरेबल टू डिटरमाइन देयर प्रायोरिटी। सो एलिमेंट बहुत सारे होते हैं, उनको कैसे कंपेयर किया जाता है? बाय यूजिंग प्रायोरिटी। ओके, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये क्यू है और इसमें बहुत सारे एलिमेंट मुझे फिल करने हैं। ओके, सो नंबर्स लिख लेते हैं जैसे कि 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, सो प्रायोरिटी भी वही सेम है कि 3 को हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड 7 को लोएस्ट प्रायोरिटी। ओके, जो मिनिमम नंबर है उसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है, दैट मीन्स फर्स्ट 3 एंटर होगा, उसके बाद 4 एंटर होगा, देन 5, 6 एंड लास्ट में फिर 7। ओके, सो चलो इंसर्ट करते हैं। ये फ्रंट है हमारा, ये रियर है। यस, ये हमें पता है फ्रंट रियर क्या होता है, फ्रंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रियर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है। ओके, सो देखिए फ्रंट में अगर मैं इंसर्ट कर रही हूँ 3, यस, फ्रंट में इंसर्ट नहीं होता है, ये सबको पता है ना, फ्रंट में डिलीट होता है। बट अगर यहाँ पे एम्प्टी है क्यू तो ऑब्वियसली फ्रंट इज इक्वल टू रियर होगा। यस, तभी मैं 3 को इंसर्ट कर सकूंगी। नहीं तो आप बोलोगे कि फ्रंट से इंसर्ट होता है, नहीं, फ्रंट से हमेशा डिलीट होता है। यस, ओके, सो ये कंडीशन भी मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बता दी है। ओके, सो देखिए यहाँ पे 3 एंटर हो चुका है। क्यों? क्योंकि 3 को हाईएस्ट प्रायोरिटी है। यस, उसके बाद इंसर्ट करते हैं 4, देन 5, 6 एंड 7। समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी है। अब मुझे एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं डिलीट करने हैं, तब मैं क्या करूंगी? ऑब्वियसली हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको है? 3 को। सो 3 को हम रिमूव करेंगे, पॉप करेंगे। यस, पॉप 3। सो ये रिमूव हो गया है। फिर फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना, फिर 4 रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 के बाद फिर प्रायोरिटी है 4 की। यस, उसके बाद 5, 6 एंड 7। आर यू गेटिंग? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी आपको इंसर्ट करने हैं एंड डिलीट करने हैं। ओके, अब देखते हैं टाइप्स। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी क्यू। फर्स्ट इज असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो नाम से ही पता चलता है
In ascending order priority queue, lower priority number is given higher priority. Means what? कि जो छोटे छोटे नंबर्स होंगे उनको पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएंगी. ओके और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? अपोजिट टू असेंडिंग. जो हाईएस्ट नंबर होंगे ना उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी होंगी. ओके सो एग्जांपल से देखते हैं यहाँ पे. देखिए सो यहाँ पे क्यू है. अब मेरे पास कुछ नंबर्स है, मैं यहाँ पे लेती हूँ कि जैसे 3, 4, 5, 6 एंड 7. सो असेंडिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल है ये. ओके तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये क्या है मैम? सो दीज आर प्रायोरिटीज. सो 1 मीन्स ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है. ओके हाईएस्ट प्रायोरिटी. सो 3 इज अ स्मॉलर नंबर. यस ये सबसे छोटा नंबर है, इसीलिए 3 को हाईएस्ट प्रायोरिटी है. उसके बाद 4 को, देन 5, 6 एंड 7. ओके इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है. दैट मीन्स क्या कि असेंडिंग ऑर्डर में हम अभी प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर रहे हैं, तो फिर प्रायोरिटी छोटे नंबर को ज्यादा होंगी. ये समझ में आ रहा है? सो हमारे 3 को प्रायोरिटी हाईएस्ट होंगी. तो पहले क्या इंसर्ट करेंगे? 3, देन 4, 5, 6 एंड 7. यस अभी रिमूव भी करना है तो क्या रिमूव करेंगे? ओनली 3. यस देन 4, 5, 6 एंड 7 जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था सेम है. ओके बट अभी डिसेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल लेते हैं. ओके तो देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं, तो अब इनको प्रायोरिटी क्या होंगी? जो हाईएस्ट नंबर है ना उसको ज्यादा प्रायोरिटी होंगी. दैट मीन्स क्या? इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी. यस 1 मीन्स क्या? इसको फर्स्ट इंसर्ट करना पड़ेगा, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ओके दैट मीन्स अब हम 9 को फर्स्ट इंसर्ट करेंगे क्योंकि हाईएस्ट नंबर की प्रायोरिटी हाईएस्ट है ना. सो 9 को हमने इंसर्ट किया, देन 8, 7, 6 एंड 3. ओके ये फ्रंट है, रियर है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. ओके सो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू एंड डिसेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू क्या होता है. ओके सो इजीली ध्यान में रखो, असेंडिंग मीन्स जो छोटा नंबर होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी होंगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी होंगी, और डिसेंडिंग मीन्स जो बड़ा नंबर होगा उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी होंगी. इट्स इजी. ओके तो अब देखते हैं कि ऑपरेशंस. यस ऑपरेशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. सो देखिए यहाँ पे भी जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे सर्कुलर क्यू, लीनियर क्यू, वैसे ही ऑपरेशंस है, कुछ अलग नहीं है. ओके सो देखिए इंसर्ट मीन्स व्हाट? हम रियर से इंसर्ट करते हैं, है ना. सो ऐड अ एलिमेंट विथ इट्स एसोसिएट प्रायोरिटी. सो जो एलिमेंट्स हम इंसर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी वही ऐड होंगे क्यू में. देन डिलीट मैक्स और डिलीट मिनिमम, removes and returns the elements with the highest और lowest priority. यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है डिलीट मैक्स और डिलीट मिन का. मीन्स व्हाट? अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी कौन सा हम एलिमेंट डिलीट करेंगे, मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट डिलीट करेंगे. सो ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है डिलीट मैक्स और डिलीट मिन. ओके नेक्स्ट पिक returns the element with the highest priority without removing it. पिक एलिमेंट क्या होता है कि जो अभी डिलीट होने वाला है वो डिलीट हुआ नहीं है, जिसकी अभी टर्न आने वाली है. यस समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे देखिए मुझे 9 एलिमेंट डिलीट करना है. यस बट डिलीट हुआ नहीं है. यस इसकी प्रायोरिटी है, सो दैट इज पिक एलिमेंट ये हो गया है. ओके सो अब मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ, सो दैट इज पिक एलिमेंट. And the last is empty. Check if the queue is empty or not. So ये फंक्शन चेक करेगा कि एलिमेंट है क्यू में या नहीं है, क्यू एम्प्टी है या नहीं है. ये सारे के सारे ऑपरेशंस भी हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ लिए हैं. ओके अब आते हैं एप्लीकेशन. सो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में यूज होता है, देन ग्राफ एल्गोरिदम्स, डिक्स्ट्रास एल्गोरिदम, प्रिम्स एल्गोरिदम एक्सेट्रा. सो बहुत सारे एल्गोरिदम्स में यूज होता है ये प्रायोरिटी क्यू का कॉन्सेप्ट. यस देन इवेंट सिमुलेशन, प्रोसेसिंग इवेंट्स बेस्ड ऑन देयर टाइम स्टैम्प. सो बहुत सारे जो एलिमेंट्स क्यू में स्टोर होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम स्टैम्प वो एग्जीक्यूट होता है, वो एलिमेंट्स इवेंट्स हैंडल करते हैं. ओके नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में तो यूज होता ही है, हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया है. यस तो यहाँ पे प्रोसेस शेड्यूलिंग में, मेमोरी मैनेजमेंट में यूज होता है,
देन कॉम्प्रेशन एल्गोरिदम, सो हफमन्स कोडिंग, इसमें भी प्रायोरिटी क्यू का यूज होता है। ओके, सो ये जो एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ये आप याद रखो। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।